हमारा देश बहुत बड़ा देश है और आए दिन तमाम तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं जो हम मीडिया के माध्यम से सुनते हैं और देखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है जिसको सुनने या समझने के बाद हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, हम अंदर तक हिल जाते हैं। ऐसी घटनाएं पूरे समाज को झकझोर देती हैं और समाज ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या इस छोटी सी वजह की खातिर एक पत्नी अपने पति का, जिसकी 6 माह की गोद में बेटी भी है, एक पति का उसकी बीमारी की हालत में रजाई के ऊपर पेट्रोल से छिड़ककर आग लगा देती है और पति की कुछ घंटों के बाद तड़प तड़प कर बहुत बुरी तरीके से, दुर्दांत तरीके से दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। दरअसल यही घटना यूपी का एक जिला है संभल में घटती है। दरअसल वहां के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं सत्यवीर सिंह। उनकी शादी 2017 में संभल के ही जिला में एक जगह होती है। संभल का जो गांव है उसमें पैगा रफातपुर गांव में उसकी शादी होती है, वहां की लड़की होती है। लेकिन जब शादी होती है तो शादी लड़की के घर पहुंचती है तो तमाम जो सहेलियां हैं, जो उसकी फ्रेंड हैं, मोहल्ले की आंटियां हैं, चाचियां हैं, सभी छत पर चढ़कर दूल्हे को देखती हैं। बारात पहुंचती है तो वो जो सहेलियां हैं वो देखती हैं कि दूल्हे का रंग एकदम सांवला है, एकदम काला है। चूंकि लड़की जो दुल्हन थी जो काफी खूबसूरत थी, उसका फेयर कलर था, गोरी चिट्टी थी। लिहाजा वो जाकर फौरन, उसमें से कुछ जो उसकी सहेलियां होती हैं वो जाकर फौरन कान में फुसफुसाती हैं कि दूल्हे का रंग बहुत काला है, तुम्हारे पापा ने क्या देखा, तुमने शादी से पहले दूल्हे का फोटो में क्या देखा, तुम तो एकदम खूबसूरत हो, लड़का एकदम काला है, तुमसे एकदम अलग है, डिफर है। अब चूंकि बारात आ चुकी थी, सारे मेहमान आ चुके थे, बारात चल रही थी, लिहाजा दुल्हन को हैरानी तो हुई लेकिन बहुत ज्यादा विरोध ना कर सकी, क्योंकि हालात ऐसे थे उस वक्त मना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। पूरे परिवार पर शोक की घड़ी आ जाती, हंगामा होता। इसीलिए अपने माता पिता की हालत देखते हुए उसने शादी तो कर ली, लेकिन कभी भी शादी के बाद उस व्यक्ति लड़के के साथ सही रूप से एक पत्नी बनकर, सही जो पत्नी रहती है पति के साथ, उस तरीके से नहीं रही। और कभी घर, कभी ससुराल, तो कभी पीहर चक्कर लगाती रहती। और जब वो ससुराल जाती तो वहां रहती तो वहां उल्टे सीधे काम करती, पति की मर्जी के खिलाफ सारे काम करती, पति का कहना नहीं मानती। और जब पीहर आती तो उसको सहेलियां फिर चढ़ाती कि तुम्हारा पति तो बहुत काला है, एकदम रंग में सांवला है, तुम खूबसूरत हो, तुमने क्या देखा। उस पर टोंड कसती, उसको चिढ़ाती। और इस बात को लेकर लगातार उस लड़की के मन में पीड़ा हो रही थी, वो अंदर से टूट रही थी, मचल रही थी कि मैं, शायद मेरे साथ मेरे घर वालों ने बहुत गलत किया। मेरी शादी मैं खूबसूरत हूं, एक अच्छे लड़के से होना चाहिए थी, एक लंबे खूबसूरत गोरे चिट्टे लड़के से होना चाहिए थी, लेकिन इसके साथ कर दी गई जो मेरे लायक नहीं है। ये बात जब उसके अंदर घर कर गई, घुसी, तो फिर वो उसकी जिंदगी चेंज होने लगी। उसके साथ जहां खुश होकर एक लड़की रहती है परिवार छोड़ने के बाद, जिस पति के साथ रह के सारी जीवन गुजारती है खुशी खुशी, वहां भी वो चैन से नहीं रह रही थी। पति की मर्जी के खिलाफ सारे काम करती थी, टाइम से कोई काम नहीं करती थी। लेकिन पति सीधे स्वभाव का था, सोच रहा था पत्नी हमारी खूबसूरत है, तो उस खूबसूरती के आगे वो भी उसके नखरे उठा रहा था, उसकी जो गलतियां हैं उसको इग्नोर कर रहा था। इसी दौरान उनके एक बेटी का जन्म होता है। बेटी के अच्छे से लालन पालन चल रहा था। बेटी अभी कुछ महीने की हुई थी। जब बेटी कुछ महीने, 5-6 महीने की हो गई थी, तो एक दिन जो लड़के के पिताजी हैं, जो लड़का होता है सत्यवीर सिंह, इसके पिताजी होते हैं महेंद्र सिंह। ये घटना है अप्रैल 2019 में। चूंकि गेहूं का सीजन होता है तो खेत में गेहूं थे, खेतों में गेहूं की फसल थी। उसको काटने के लिए महेंद्र सिंह अपने पुत्र सत्यवीर सिंह को बोलते हैं, छोटा बेटा उनका हरवीर सिंह भी साथ होता है, हरवीर सिंह को बोलते हैं कि बेटा सत्यवीर सिंह को उठाओ, चलकर गेहूं काट लें, फसल तैयार है, कहीं ऐसा ना हो बारिश आ जाए और कोई दिक्कत हो जिससे हमारी फसल को नुकसान पहुंचे, जल्द से जल्द फसल काट लें, अपनी फसल जो अनाज है घर लेकर आए। तो जब हरवीर सिंह बड़े भाई को बुलाने पहुंचता है तो वो कहता है मैं थोड़ा अस्वस्थ हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूं, लिहाजा मैं गेहूं कटाई के लिए इस वक्त नहीं जा सकता। आप यदि
पिताजी मान जाए तो उनसे कहिए कि मैं कुछ घंटों के बाद ठीक होकर फ्रेश होकर मैं खेत पर पहुंच जाऊंगा। तो पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तो एक काम करना, तुम चाय लेकर, जब हम गेहूं काट लेंगे 2 एक घंटे के बाद, तो चाय लेकर सीधे खेत पर आना, हम आपका इंतजार करेंगे। ये कहकर छोटा बेटा हरबीर और पिता महेंद्र सिंह दोनों खेतों के लिए निकल जाते हैं। वहां गेहूं की कटाई करते हैं, काफी गेहूं काट लेते हैं। काटने के बाद जब इनका बेटा सत्यवीर है वहां नहीं पहुंचता है, तो सोचते हैं हो सकता है उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई हो, बिगड़ गई हो। ये सोचकर वो अपनी कटाई लगातार करते रहते हैं। चूंकि गेहूं की फसल तैयार थी, खड़ी थी, लिहाजा अपने और बाकी मजदूरों के साथ, अपने छोटे बेटे के साथ लगातार अपनी फसल को काट रहे थे। इधर उसी तारीख यानी उसी 15 अप्रैल 2019 को लगभग सुबह के 6 बजे के आसपास ये जो घटना थी पिताजी की, ये काफी जो कि बिल्कुल जल्दी अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे के आसपास खेतों की ओर निकल गए। लेकिन अब 6:30 बजे के आसपास के जो मोहल्ले वाले होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो देखते हैं कि एक व्यक्ति की चीखने की, बहुत चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं और फला घर से, महेंद्र सिंह के घर से धुआं उठ रहा है, बहुत चीखने की आवाजें आ रही हैं। लोग फौरन मदद के लिए दौड़ते हैं। तमाम जो पड़ोसी हैं वो मदद के लिए घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन जब गेट को नॉक करते हैं, धक्का मारते हैं, तो गेट अंदर से पूरी तरह लॉक किया हुआ था, बंद था। लिहाजा वो उनको किसी गैप से ये दिख जाता है कि उनका जो बेटा है वो आग में धू धू का जल रहा है, पूरे आंगन में घूम रहा है, दौड़ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, तड़प रहा है और बचाने के लिए फरियाद कर रहा है, गुहार लगा रहा है, चिल्ला रहा है। लिहाजा फौरन लोग उस सीन को देखकर सहम गए। लेकिन कुछ बहादुर लोग पड़ोस की छत, चूंकि जो छतें थी आपस में जुड़ी हुई थी, आपस में घर जो लेंटर होते हैं वो जुड़े हुए थे, लिहाजा पड़ोस घर से जीने के सारे ऊपर चढ़ते हैं, सीधे उनके लेंटर पर पहुंचने के बाद उनके नीचे उतरते हैं और फौरन बचाने का प्रयास करते हैं। इसमें कई लोग के हाथ झुलस भी जाते हैं, उनके हाथ के शर्ट के कपड़े भी जल गए। बचाते बचाते इसी दौरान देखते हैं घर की कुंडी लगी हुई है, उसको फौरन खोल देते हैं। तभी जो बाहर भीड़ इकट्ठा थी वो एकदम हो हल्ला करती हुई अंदर घुसती है और कमरे के अंदर से कंबल मिलता है, उठा लाती है, उसको फौरन नल के पानी में भिगोते हैं, गीला करते हैं, फौरन उसकी बॉडी पर लपेट देते हैं। लपेटने के बाद फौरन लोग, चूंकि ऐसे मौके पर लोगों के दिमाग काम नहीं करते हैं कि क्या किया जाए, कैसे घटना से निपटा जाए, फौरन एक व्यक्ति एम्बुलेंस को फोन करता है और एम्बुलेंस के आते आते लगभग आधे घंटे का समय हो चुका था, लग गया एम्बुलेंस आने में। एम्बुलेंस आती है, उसमें उसको एडमिट शिफ्ट करते हैं, उसके बाद सीधे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चलता है। फौरन पड़ोसियों द्वारा पिता महेंद्र सिंह को खबर दी जाती है, जो खेतों में गेहूं काट रहे थे, फौरन सब कुछ छोड़कर रोते हुए दौड़े दौड़े हॉस्पिटल पहुंचते हैं। छोटा बेटा हरबीर हॉस्पिटल पहुंचता है, वहां जाकर के इलाज लग जाती है, इलाज शुरू हो जाती है और तभी पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस भी आती है और जो मजिस्ट्रेट भी वहां पहुंचते हैं। तो लड़का, दरअसल सब ये मान रहे थे कि इसको धोखे से आग लग गई है, लेकिन जो लड़का जिसको आग लगाई गई थी उस वक्त वो बोल रहा था, उसकी सांसें चल रही थी, हालांकि शरीर का उसका हिस्सा जो है लगभग 80% जल चुका था, लेकिन किसी तरह से वो उस वक्त बोल रहा था। उसने जो कहानी मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने सुनाई, वो हैरत अंगेज है, खौफनाक है, रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। दरअसल उसका कहना था कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों, शादी के बाद से लगभग जो पत्नी है उसको प्रताड़ित कर रही थी, उसको काला होने का उस पर इल्जाम लगाती थी, काला होने का टोंट कसती थी, उसको प्रताड़ित करती थी और कहती थी मेरे माँ बाप ने क्या देखा, मुझे इस गड्ढे में ढकेल दिया, कुएं में फेंक दिया, काले अंधेरे में डाल दिया, तुम मेरे लायक नहीं हो, मेरी सहेलियां मुझ पर टोंट कसती हैं, लोग मुझ पर ताने कसते हैं, मैं इतनी खूबसूरत हूं, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन लड़का छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे इनके बीच मनमुटाव चलता रहा। जो लड़की दुल्हन थी वो उसको सोच रही थी किसी तरह से मुझे छोड़ दे, लेकिन सारी उसकी जो कामयाबी है, जो चालें हैं, समझाने बुझाने से लड़के ने जब नहीं छोड़ा तो उसने एक चाल चली। तो लड़के ने बताया कि इसने फिर आज सुबह जब मैं लेटा था, मेरे ऊपर पेट्रोल डाल के मेरे ऊपर आग लगा दी और उसके बाद मैं तड़पता रहा। इसने अंदर से कुंडी बंद कर दी और चुपचाप अंदर बैठकर मेरे मरने का तमाशा देखने लगी। इस दौरान उसके बाद लड़के को कुछ याद नहीं आया। इतनी कहानी सुनने के बाद जो पिता थे, उसके भाई थे, वो रोने लगे। तो उसके बाद छोटे भाई ने पूरी कहानी बताई कि कई बार इनमें घर में भाभी और भैया में लड़ाई होती थी। भाभी हमेशा भैया को काला काला कालिया कहकर चिढ़ाती थी और कहती थी मेरे घर वालों ने मेरी
किस्मत फोड़ दी, मुझे अंधेरे कुएं में ढकेल दिया, तुम मेरे लायक नहीं हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन भाई ने छोड़ा नहीं। उसके बाद पत्नी ने अलग होने के लिए पति को, जिसकी एक 6 माह की बेटी भी है, उसको, उस वक्त घटना जब हुई थी 17 में, तब उसको 6 माह की बेटी थी, जब उसको बीमार था, घर में अकेला था, तो उस पर पेट्रोल जो पहले से उसने इंतजाम कर लिया था किसी तरीके से, उस पेट्रोल को छिड़क कर उसमें आग लगाई। जब वो चिल्लाया, दौड़ा, तो अपने आप चुपचाप अंदर बैठकर तमाशा देखती रही कि कब तक ये जलकर राख होगा, मेरा यहाँ से पल्ला साफ होगा, मैं अपने मायके जाऊंगी, कहीं और शादी करूंगी। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं। अपराधी कितना शातिर क्यों हो, कितना शातिराना अंदाज में प्लानिंग करके उसने अपराध को अंजाम क्यों ना दिया हो, लेकिन पुलिस और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, थोड़ा देर से सही, लेकिन वो कानून के हाथ उस अपराधी तक पहुंच जाते हैं, उसको सलाखों के पीछे भेज कर ही दम लेते हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ। उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना सारा जुर्म, गुनाह कबूल दिया, गुनाह स्वीकार कर लिया। उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया, मुकदमा चला, केस चला, और अभी ये 6 नवंबर की तारीख, यानी 6 नवंबर 2023 को संभल के जो जज हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं, जज हैं अशोक कुमार यादव, जो संभल के जिला न्यायाधीश हैं, अशोक कुमार यादव साहब, उन्होंने अभी 6 नवंबर 2023 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस पत्नी को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब क्योंकि इस वक्त उसकी बच्ची भी साथ में है, तो एक बच्ची भी, मां की जुर्म की सजा एक बच्ची भी झेलेगी, क्योंकि 6 साल तक बच्ची को मां के साथ रखना होता है, उसके बाद जो केयर टेकर है उसके हवाले करना होता है। लिहाजा बच्ची भी है, जो बेगुनाह बच्ची, जिसका पिता इस दुनिया में नहीं है, मां का जुर्म है, बच्ची भी जेल में गई है, बच्ची को जेल भेजा गया साथ में, अब उम्र कैद की सजा काट रही है। न्यायाधीश साहब ने उसको ऐतिहासिक इतना अच्छा फैसला सुनाते वक्त कहा था कि इसको बिल्कुल माफी नहीं होनी चाहिए। इसने जिस तरीके से एक बेकसूर बेगुनाह इंसान का सिर्फ काले होने के नाम पर कत्ल किया है, कत्ल का जो तरीका था वो इतना भयंकर था, उसको देखते हुए इसको सख्त सख्त सजा दी जाती है, और उसको 25,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है, जो बेटी जिसका कोई गुनाह नहीं है, कोई कसूर नहीं है, जिसका बाप इस दुनिया में नहीं है, माँ ने बाप को मार दिया, माँ भी जेल में है, पूरी जिंदगी उसकी जेल में कटेगी, ये बेटी का मददगार कौन बनेगा, उसका सहारा कौन बनेगा, जिसके माँ बाप रहा नहीं, माँ जेल में, तो उस बेटी का क्या कसूर, उस बेटी को कौन संभालेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये घटना जो है अपने आप में बहुत हैरत अंगेज है कि एक पत्नी, क्या हुआ, रंग काला गोरा दो दुनिया में रंग होते हैं। व्यक्ति इंसान अच्छा होना चाहिए, उसके कर्म अच्छे होने चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। पति मान लीजिए गोरा भी है और आपको शराब पीकर डेली मार कर रहा है, झगड़े कर रहा है, घर से निकाल रहा है, तो ऐसे गोरे पति का भी क्या फायदा, यदि ब्लैक है, सावला है, या